जय श्री कृष्ण एवरीवन। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज है 23 तारीख। आज है देव उठान एकादशी और साथ ही आज है तुलसी माँ का शालीराम भगवान के साथ विवाह। तो वो भी मैं करूँगी शाम को। और शाम को आज है मेरे मामा जी के पोते की शादी, हमें वहाँ भी जाना है। आज बच्चे मेरे दोनों, छोटा बेटा और डॉटर लोग गए हैं घूमने। वो लोग गए हैं बनारस। तो सुबह जल्दी निकले थे तो मैं भी बहुत जल्दी उठ गई थी। उसके बाद जब वो चले गए तो मैं फिर दोबारा से सो गई थी, क्योंकि हम 3:30 पौने 4 बजे उठ गए थे। मैंने उनके लिए आलू की सब्ज़ी और पराठे बनाए। वैसे तो वो बाहर खा लेते हैं, बट मेरे जो बेटा है ना, उसको घर का खाना थोड़ा बहुत चाहिए ही चाहिए होता है। तो मैंने आलू की सब्ज़ी और पराठे बना दिए थे। और अभी अभी मैं उठी हूँ, घर का सारा काम समेटूंगी, शाम की तुलसी विवाह की तैयारी करूँगी और शाम को शादी में जाने की भी तैयारी करूँगी। तो मिलती हूँ जैसे जैसे होता है आपके साथ। जय श्री कृष्ण एवरीवन। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज है देव उठान एकादशी और तुलसी विवाह। तो हमारे यहाँ आज सिंघाड़े और शकरकंदी का भोग लगता है, साथ में बनते हैं मीठी सेवइयाँ, वो मैं बनाऊंगी। शाम को होती है पूजा, शाम की पूजा की मैं कर रही हूँ तैयारी, जिसके लिए मैंने सिंघाड़े और शकरकंदी को उबलने के लिए रख दिया। आज है देव उठान एकादशी और तुलसी विवाह। तो हमारे यहाँ आज के दिन ना मीठे जवे बनते हैं दूध वाले। तो मैं ये वो बना रही हूँ, पूजा की तैयारी कर रही हूँ। तो मेरे जवे यहाँ पर बन रहे हैं और साथ ही में मैंने तुलसी विवाह की चौकी भी लगा ली है। बहुत जल्दी ये जवे बन जाते हैं। थोड़ी सी डाल रही हूँ इसमें मैं इलायची का पाउडर। तो यहाँ पर हो गई है तुलसी विवाह की तैयारी। ये हैं तुलसी माता, ये तुलसी का मेरा पौधा है। शालीग्राम भगवान, विष्णु, लक्ष्मी और गौ माता, ये हमारे यहाँ देव उठान एकादशी पे गेहूं से बनाए जाते हैं। सिंबल्स होते हैं पूजा के। रूली, चावल, तुलसी माँ और विष्णु भगवान के वस्त्र, जनेऊ और कलावा, दीपक, फल, मिठाई, मेवा, तुलसी विवाह की कथा, चंदन। और इस तरह से हमारे यहाँ ये पूजा की जाएगी अभी शाम को। और साथ ही में देव भी उठाए जाएंगे। देव उठान एकादशी की कथा आप सभी को पता होगी। भगवान विष्णु योग निद्रा में सोए हुए थे। तो आज के दिन सभी लोग बहुत सारे देवी देवता विष्णु भगवान के साथ घोर निद्रा में महीनों से सोए हुए थे। तो सभी लोग भजन, कीर्तन, नगाड़े और बहुत सारी मधुर ध्वनियों के साथ भगवान को उठाते हैं, जगाते हैं। और आज के दिन से ही सभी शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं, जैसे कि शादी, विवाह, घर बनाना और भी जो शुभ कार्य होते हैं देव उठान एकादशी में होते हैं। क्योंकि इस दिन लगन मुहूर्त निकालने की ज़रूरत नहीं होती और कोई भी आज के दिन शादी कर सकता है। यहाँ पर सिंघाड़े और शकरकंदी भी लाई जाएंगी, जिनका भोग हम लगाते हैं। और साथ में मीठी सेवइयाँ मैं बना रही हूँ, वो भी आज के दिन हमारे यहाँ ज़रूर बनती है। उसका भोग भी यहाँ पर लगाया जाएगा। थोड़ा सा डाल रही हूँ मैं इसमें केसर। तो यहाँ पर मेरी पूजा की तैयारी हो गई है। जैसे ही दिन छपने लगेगा मैं अपनी पूजा कर लूँगी। सबसे पहले मैंने यहाँ पर तुलसी माँ को स्थापित किया है। उसके बाद भगवान शालीग्राम, विष्णु, लक्ष्मी और गौ माता, और यहाँ पर मेरे कृष्णा भी विराजित हैं। आज तुलसी विवाह में तुलसी माँ, जिनका नाम वृंदा था, और शालीग्राम भगवान विष्णु जी का विवाह होता है। आज देव उठान एकादशी है। आज का दिन बहुत शुभ होता है। बिना किसी मुहूर्त और लगन के कोई भी आज विवाह कर सकता है या कोई भी शुभ काम कर सकता है। बाकी यहाँ पर हमारे यहाँ देव उठान एकादशी पर इस तरह के सिंबल्स बनाए जाते हैं, जो कि यहाँ पर ये गौ माता के बछड़े, भगवान विष्णु और ये गौ माता के खुर हैं, मिष्ठान, फल, मेवा और ये मीठे जमे बनाए हैं, जो आज के दिन हमारे यहाँ ज़रूर से ज़रूर बनते हैं। फल रख ली हैं, मेवा रख ली है, मिष्ठान रख लिया, लड्डू ज़रूर रखा जाता है। अखंड दिया जला लिया है, एक दिया यहाँ पर जलेगा। चंदन, रोली, चावल, श्रृंगार का सामान,
तुलसी माँ और विष्णु भगवान के वस्त्र, जनेऊ, कलावा, और ये यहाँ पर रखा जाते हैं सिंघाड़े, और शकरकंदी को उबाल कर रख लिया है और उनके ऊपर हमने एक छलनी रख दी है। अभी हम शाम होने के बाद भगवान विष्णु जो योग निद्रा में सोए हुए हैं उठाएंगे, उन्हें जगाएंगे, उनकी पूजा अर्चना आराधना करके, और जब वो उठेंगे तो उसके बाद से ही आज सारे शुभ काम शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर मेरी सारी तैयारी हो चुकी है तुलसी विवाह और देव उठान एकादशी की। बस अभी मैं अपना शुरू करूँगी, जैसे दिन छिपने वाला हुआ करीब 4:45 बजे के करीब मैं अपनी पूजा शुरू कर दूँगी। तो यहाँ पर तुलसी माँ और शालिग्राम भगवान के विवाह के लिए मैंने तुलसी माँ की तस्वीर को तुलसी जी के पौधे में रख दिया है और साथ ही उनको पहना दी है लाल चुन्नी, और श्रृंगार के रूप में मैंने उन्हें माला पहना दी है। विष्णु भगवान को मैंने शालिग्राम भगवान को पहना दिया पीला पटका और साथ ही जनेऊ पहना दिया है। शालिग्राम भगवान और तुलसी माँ का कलावे के साथ गठबंधन कर दिया है, और ये 7 कलावे हैं, 7 ये शादी के समय दिए जाते हैं, विवाह के समय दिए जाते हैं, शुभ माने जाते हैं, वो मैंने यहाँ पर रख दिए हैं। इसके अलावा ये मैं चावल रोली से तुलसी माँ और शालिग्राम भगवान, विष्णु और लक्ष्मी जी का तिलक कर रही हूँ चावल और रोली और चंदन से, और जोत, अखंड जोत का दिया मैंने जला लिया है। और इसके बाद मैं तुलसी के पौधे भी कलावे से 7 बार लपेट दूंगी, जिस तरह से कि हम ये मान लेते हैं कि 7 विवाह के 7 फेरे संपन्न हो गए हैं। बस साधारण तरीके से ही मैं विवाह तुलसी माँ और विष्णु भगवान का, शालिग्राम भगवान का हर साल इसी तरह से विवाह करती हूँ। प्रसाद के रूप में फल, मिठाई, मेवा चढ़ा देती हूँ, और साथ ही मीठे जवे हमारे यहाँ आज के दिन ज़रूर बनते हैं, क्योंकि आज देव उठान एकादशी भी है। शकरकंदी और सिंघाड़ों का भी भोग लगता है, और साथ ही तुलसी माँ की कथा, तुलसी विवाह की कथा भी पढ़ी जाती है। तो मैंने यहाँ पर ये सब चीज़ें कर ली हैं। बहुत अच्छा लगता है, एक सुकून मिलता है साधारण तरीके से। बहुत ज़्यादा चीज़ों का नहीं भी पता होता, तो अगर आपके भाव भगवान के प्रति शुद्ध हैं तो आप साधारण तरीके से भी पूजा कर सकते हैं। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि पटरानी नमो नमो, मुझको ज्ञान दो, कंठ पे मेरे विराजो, हर सभा में मान दो। ओम शिवम शंकर नाशं द्वाशातिलोचनम उमा सहितम देवम नमस्कारम। ओम नमो शिवाय शिवतराय च, ओम नमो शिवाय पार्वती काय कर्पूरगौरम कर्णावतारम। ओम श्री गुरुवै नमः। ओम भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं। कार्तिक महीने में शुक्ल पक्ष के एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक किसी भी दिन विवाह नक्षत्र में इस व्रत को कर सकते हैं, परंतु एकादशी व्रत, जिन्होंने एकादशी का व्रत किया होता है, वे अर्धरात्रि से पहले ही रात्रि काल में तुलसी विवाह कर सकते हैं।
सुवर्ण के भगवान शालिग्राम बनाकर उनका विधि विधान से पूजा सामग्री से पूजा करते हुए चांदी की तुलसी जी को उनके समर्पण कर दे। इस प्रकार विवाह विधि से तुलसी जी का पाणी ग्रहण। इस कथा को सुनाकर सूत जी कहने लगे, हे मुनीश्वरों, इस प्रकार जो मनुष्य श्रद्धा भक्ति से युक्त होकर सत्य, शांति और संतोष को धारण करता है, विष्णु भगवान को तुलसी जी का समर्पण करता है, वह समस्त पापों से रहित होकर संसारी सुखों को प्राप्त करता हुआ अंत में विष्णु पद को प्राप्त करता है। ओम शांति रस्तु, पुष्टि रस्तु, तुष्टि रस्तु, वृद्धि रस्तु, अविघ्नम रस्तु, आयुष्यमस्तु, आरोग्यमस्तु, शिव कर्म समृद्धि रस्तु, वेद समृद्धि रन्मस्तु, यत् पापम रोगमशुभ कल्याणम तद्रु ताम पद्मासन नेशिवितां प्रियां च सर्वदा विष्णु सर्वदेवनमं सर्कितां तुलसे नमः ध्याये। भाग्यम संतति देहि धन धान्य च मे सदा, आरोग्यम शोक शमनम कुरु मे माधव प्रिय। इस प्रकार मंगल श्लोक पढ़कर अंत पट को हटाता हुआ आचार्य अक्षत्र छोड़े तत्पश्चात यजमान को उत्तर मुख बैठाकर आचमन प्राणायाम करता हुआ शंख में दूर्वा अक्षत्र फल पुष्प चंदन और जल लेकर संकल्प कर उच्चारण करता हुआ उसके द्वारा यजमान श्री तुलसी को विष्णु भगवान के समर्पण कर दें। इस तरह संकल्प उच्चारण करता हुआ विष्णु देव के आगे जल सहित अक्षत्र छोड़े। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदायिनी, नमो नमो हरि प्रियसी श्री वृंदा गुण खानी, जय निंदनी जग पूजिता विश्व पावनी देवी, पुष्प सारा सुरभि देहु अमर अम्ब, श्री हरि शीश विराजनी देहु अमर वरम्ब, जनहित हे वृंदावानी अब जनी करो विलम, धन्य धन्य श्री तुलसी माता महिमा अगम सदा श्रुति गाथा, हरि के प्राणा से तुम प्यारे हरि हेत क्यों तब भारी, जब प्रसन्न है दर्शन दीनो तब कर जोर विनयी अस्कीनो, हे भगवंत कंत मम हो दीन जानी जानी, छाड़ू तुलसी माता सब जग सुखदाता, वर माता सब योगों के ऊपर सब भोगों के ऊपर, उससे रक्षा करके भक्तराता, जय जय गहूँ में किसके स्वामी शरण गहूँ में किसके, तुम बिन और न दूजा आस करूँ मैं जिसकी, ओम जय जगदीश हरे, तुम पूरन परमात्मा तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी, ओम जय जगदीश। देव उठो देव उठो देव उठो रे, देव उठो देव उठे उठो देवा रे, देव उठेंगे कार्तिक मास, नहीं टोकरी नहीं कपास, उठो देव बैठो देव, अंगुरिया चटकाओ देव, नई सूत नई कपास, देव उठाए कार्तिक मास, तुलसी संग शालिग्राम ब्याहे सज गई उनकी जोड़ी, तुलसी विवाह संग लगन शुरू हुए, जल्दी ले आओ पिया डोली। आषाढ़ शुक्ल पक्ष के एकादशी को योग निद्रा में गए भगवान विष्णु और सभी देवता कार्तिक शुक्ल पक्ष के एकादशी को जागते हैं, इसीलिए इसे देव उठान एकादशी के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर मैं भोग लगा रही हूँ तुलसी माता और शालिग्राम भगवान को। तो मैंने तुलसी विवाह संपन्न कर लिया है और साथ ही में देव उठान एकादशी की पूजा भी कर लिया। हमारे यहाँ इस तरीके से पूजा की जाती है, साधारण तरीके से, सिंपल तरीके से, और जितनी जो भी मुझे आता है, जिस तरह से भी मुझे आता है, मैंने उसी तरह से पूजा की है। हर किसी को अपने ही हिसाब से पूजा वगैरह करनी चाहिए। तो हमारी देव उठान एकादशी और तुलसी विवाह की पूजा हो गई है। आप सभी को देव उठान एकादशी और तुलसी विवाह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मैं जा रही हूँ अभी अपनी मामा जी के, मेरे कज़न ब्रदर के बेटे की शादी है, मेरे मामा जी के पोते की शादी। तो मैं जा रही हूँ अपनी सिस्टर के साथ, सिस्टर, उनका बेटा और उनकी डॉटर इन लॉ जा रही है। मेरे बेटा और डॉटर इन लॉ है नहीं, वो लोग गए हुए हैं आउट ऑफ स्टेशन। और आज हमारे यहाँ ना 2 शादियाँ हैं, एक मेरे इन लॉज में भी है, मेरे
देवर और मेरे हस्बैंड दोनों वहाँ पर जा रहे हैं। तो ऐसे ही होता है जब एक साथ एक ही दिन में 2 फंक्शन होते हैं, तो इसी तरह से एडजस्ट करना पड़ता है। तो हस्बैंड मेरे वहाँ पर जा रहे हैं, हस्बैंड और देवर, और मैं अपनी सिस्टर के साथ जा रही हूँ। हम निकलेंगे 7 बजे के करीब और पहुँचते-पहुँचते हमें 9 बज जाएंगे, क्योंकि आज देव उठान एकादशी है, बहुत शादियाँ हैं, शुभ मुहूर्त होता है, तो काफ़ी लोग शादी करते हैं। तो हम 9 बजे तक पहुँचेंगे, फिर हमें आते-आते 12-1 तो बज ही जाएंगे। और बस ये मैं रेडी बैठी हूँ, बस दीदी नीचे आ जाएंगी गेट पर मुझे लेने के लिए, और फिर हम लोग निकलेंगे। और फिर मेरे हस्बैंड भी बस सब निकलने वाले हैं, वो भी रेडी हो रहे हैं। गबरा गदपा सादा बगरे गा सारे। तो मैंने पहनी है बहुत ही सुंदर ऑरेंज कलर की साड़ी, जो कि प्योर शिफॉन में है, लेकिन इसमें ना एम्ब्रॉयडरी हो रखी है, सेल्फ एम्ब्रॉयडरी इसके अंदर हो रखी है। बहुत सुंदर साड़ी है ये। और साथ में इसमें ना ये काम हुआ है, बहुत ही प्यारा सा जरदोरी का काम है। और ये जो मैंने नेक पीस पहना हुआ है, ये कुंदन का है, बहुत सुंदर नेक पीस है। इसमें जो बीच में है ये रूबी लगी हुई है, और ये इसके साथ इयररिंग्स हैं, ये भी बहुत प्यारे हैं, बहुत सुंदर हैं। और साथ ही में मैंने इसके साथ ये कुंदन की चूड़ियाँ पहनी हुई हैं, बहुत सुंदर चूड़ियाँ हैं ये। तो ये मैं आज पहन के जा रही हूँ अपने कज़न के बेटे की शादी में। और आज तुलसी माँ और शालिग्राम भगवान का विवाह भी था, तो मैंने यही साड़ी पहनकर पूजा करी। शादी में अच्छे कपड़े पहनने होते हैं, तो मैंने आज यही पहनी। और फिर अभी हम निकलेंगे, मैं जा रही हूँ अपनी सिस्टर के साथ, क्योंकि हमारे ना आज रिलेशन में एक और शादी भी है मेरे इन लॉज की तरफ से। तो मेरे हस्बैंड जा रहे हैं वहाँ पर, और मैं जा रही हूँ अपने मामा जी के पोते की शादी में, और हस्बैंड जा रहे हैं, उनके भी कज़न की बेटे की शादी है, वहाँ पर जा रहे हैं। और मैं दीदी के साथ जा रही हूँ, और हस्बैंड मेरे देवर के साथ जा रहे हैं, अपने ब्रदर के साथ जा रहे हैं। इसी तरह से करना पड़ता है जब एक ही दिन में 2-2 फंक्शन होते हैं तो। और निकलेंगे अभी बस थोड़ी देर में, हम लोग यहाँ से 6:45-7 के करीब निकल जाएंगे। ज़्यादा दूर नहीं, दिल्ली में ही शादी है, लेकिन फिर भी आज देव उठान एकादशी है, बहुत शुभ मुहूर्त होता है, बहुत शादियाँ होती हैं, तो हमें ट्रैफिक बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। तो हमारा ये है अप्रॉक्सीमेट, हम 9 बजे तक वहाँ पहुँचेंगे और 12-1 बजे तक हम घर वापस आ पाएंगे। तो बस मैं रेडी हूँ और दीदी की वेट कर रही हूँ। तो आज मैंने तुलसी माँ की और शालिग्राम भगवान के विवाह पर ये वाली साड़ी पहनी है, बहुत सुंदर, बहुत प्यारी साड़ी है ये, ऑरेंज कलर की। तो हम निकल पड़े हैं शादी के लिए, और यहाँ पर हमें समय दिखा रहा है 1 घंटा। I lose my breath whenever I see you. Like the moon needs the sun, we don't care about the me or stay or take me away. I want you for myself every single day. तो हम यहाँ पर हैं शादी में, और हमने बहुत इन्जॉय किया, बहुत मज़ा आया, खाया पिया, डांस गाना नाच वगैरह किया। और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर काफ़ी सारी पिक्चर्स और वीडियोस क्लिक की, और उसके बाद हम निकल पड़े अपने घर की तरफ को। तो ये था मेरा आज का देव उठान एकादशी की पूजा, तुलसी और शालिग्राम भगवान के विवाह, और मेरे मामा जी की पोते की शादी का वीडियो,
जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। घर छोटा हो या बड़ा पौधे ज़रूर लगाइए। सुबह की सबसे पहली रोटी गौ माता के लिए निकालिए। पशु पक्षियों के लिए दाना पानी रखिए। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत 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 धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो कहीं से भी पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर शेयर करके मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड